श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 29 जनवरी दिन गुरुवार है और माघ मास शुक्ल पक्ष के 81 तिथि है। आज के सूर्य उदय सुबह 7:14 पर होगा। सूर्य अस्त शाम 6:30 तक होगा। आज के ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:23 तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:29 से 1:14 तक रहेगा। आज अमृत काल रात्रि 9:26 से रात्रि 10:54 पर होगा। आज इस वीडियो में आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म की अध्याय 26। इससे पहले सुनिए सभी दिन की कथा जैसे सुनते हैं उसी प्रकार सुनिए। सुख समृद्धि धन संपत्ति देने वाली मन को शांत करने वाली सीता माता की संपूर्ण कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं के पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ाले रखी थी। सीता माता उसे देखे कहती है कि बहन मेरे नित्य 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी, उससे सारी डांटेगी। वह कहानी नहीं सुनी और वह अपनी घर चली गई। स्त्री उनकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखा तो सभी पूछने लगा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहे कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहने लगी। मैं उनकी कहानी नहीं सुनी जिसके फल यह मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आए। सास को वह माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए, 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। वह औरत बोली बहन यह कहानी एक बार तो छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहानी कहने लगे राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलंगा ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका कम, खाली घर भंडार भरे सबका बेड़ा पार करे। जय राम श्री राम जय जय राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बदल गई, मिट्टी की घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गए। बहू कहने लगी सासू माँ आप ये सब कैसे कर लिए। सास ने कहा बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं के पाल पर बैठी थी जो स्त्री वह कौन स्त्री थी। सास बोली कि वे तो सीता माता थी जो पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं। वह लक्ष्मी जी की वास घर में कर देते हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती वह संपूर्ण पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो।
सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम, जय राम ही राम, श्री राम जय राम। फिर कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। जब सास बहू सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह उन्होंने बोली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती वह परिपूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। फिर कहानी स्टार्ट किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा की प्रशंसा होने लगी और सभी सुनने की बड़ी ही इच्छा जारी की। और पूरे गांव मोहल्ले में उसी दिन से सभी पूजा पाठ से पहले सीता नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, जो श्री रामचंद्र भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सीता नित्य नियम की कथा हर किसी को भगवान सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और पड़ोसन की बुढ़िया अम्मा को सभी प्रकार के मनोवांछित फल दिए, उसी प्रकार से जो कथा कहते हैं, हुंकार भरते हैं, सुनते हैं, उसी सभी को मनोकामना सिद्ध करना। बोलिए श्री राम भगवान की 26 विस्तार पूर्वक। इसे आगे की कथा में बताए थे कि कैसे प्रेत ने नदी किनारे लाल मुख और तीखे दांतों वाले सारस के कथा सुनी थे। अब अंत में पापों से मुक्ति पाए थे। अब सुनिए आगे कथा। पृथक कहने लगे कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्यों सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम का नदी पर्वत से निकलने लगा और मैं घूमते घूमते उसी नदी के किनारे पहुंचा था और थक हार कर दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय एक लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आ गया जहां की सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने एक पक्षियों को देखकर सोया हुआ उठा दिया और सारस को ढूंढते से पैर से पकड़ लिया और तो सभी पक्षी उड़कर वहां से चल गया। परंतु सारसी
भयभीत होकर विलाप करता हुआ वहीं पर रुक गया। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा क्यों देते हो? हम अहित और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते हैं। जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्याग करने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरी की संगत से वंचित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझे निरपराधियों को है बंदर छोड़ दो। मैं तुमसे पहले जन्म के वृथा सुनाती हूँ, सो सुनो। बंदर आश्चर्यचकित हुआ। तुम इतने सारे एक बार में मेरा इतना तुम कैसे जानते हो? और तुम ये सब जितना बात बोला है, इस सब में से तुम कुछ नहीं करते हो, सो मैं कैसे मान लूँ? फिर सारस तुम्हारा कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म की मैं तुम्हें वृथा सुनाता हूँ, सो सुनो। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृथा कहो कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाले हैं। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति में बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृथा जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित थे। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे और मैं विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। सो वानर, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि को ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुपी पाप नरक में गिरकर तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बीत गया। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों को कारण इस बंदर के योनि में आए हो। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में मैं तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उनका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और मैं वनवासी हुई। प्राणियों की आवश्यक मेघ अपने किए हुए कर्मों को फल भोगना पड़ता है। इसको देवता भी नहीं टाल सकते हैं। इसी प्रकार से सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हूँ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक है जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त से ढेर अन्न के दान किए थे। मैं पुरोहित पौहताइन के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर कर ले आए। इन ब्राह्मणों को द्रव्य का अपराधहीन करने के पाप से मैं पहले काल सूत नरक में गए अब और फिर रक्त दुर्गम नरक में गए। अब यहाँ सारस में जन्म में आई हूँ। मैं ब्राह्मण भी थी, फिर भी मैं अपने परिवार और बच्चों की मोह में और तुमको उकसाने और भड़काने से तुम्हारे लिए मैं सभी ब्राह्मणों को दान दिया हुआ सभी मैं हड़प कर अपने घर ले आई हूँ। इसीलिए किसी को हित को नहीं खाना चाहिए। जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और जहाँ रक्त तथा पीप से भरा हुआ
नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए चट्टान हुआ था। दुर्गम वाले नरक के कीड़े इत्यादि से काटकर 3000 वर्ष तक यातना को भोगता रहा। मैं नरक से दुख का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, फिर भी नरक की यातना से मुक्त होकर मैं सारस का जन्म पाया हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैं एक जुएरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म के ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह भी मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैं तुमसे कर्म का फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यहाँ मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काल रूपी देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्त होंगे। इसके मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इसी प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह के प्राप्त होगा। न केवल हम ही, परंतु इस संसार में सभी जीव प्रेत मार्ग फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगना पड़ता है। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से टकराकर रूपी मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। केवल वेदता जाने अनजाने वाले योगी ही इस मार्ग को बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते हैं। उपाय तथा बुद्धि से कोई भी किसी को कर्म नहीं बदल सकता है। पहले तुम राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में भटक रहे हो। इसी प्रकार जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल भोगना पड़ता है। तब कथा सुनेंगे तो आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर के लप्सी लगाकर भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी तुमसे बड़ी है। लप्सी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी। नारद भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में फिर लीन थी तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने
जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लप्सी तपसी की प्राप्ति होगी। विष्णु चालीसा पाठ विस्तार से। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खड़ी कष्ट नासुवन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहे, वैजयंती माला मन मोहे। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुलंजन दल गंजन। सुख उपचार कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप शक्ति कारा। धरी धेनु बन तुम उपकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भय उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप 12 रूप मनाए, हिरण्याक्ष को मार गिराए। धर्म मध्य तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलाए। अलिमुख अखुर दय मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे। देव को अमृत पान कराए, असुर को छवि से बहलावे। कुरूप धर सिंधु मचावे, मदरा चलगिरी उठ तुम्ही उठाए। शंकर को तुम फन उजारा, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब अश्रु डुबावे, कर पर्वत उन्हें ढूंढवाए। मोहिनी कर अखिल नचाए, उसी ही कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलधाई, शंकर के उन्हें किन्हें लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन्न सती से छल दिखाए। सुमिरन तिनकी तुम्हें शिवरानी, बता लाई सब विपत कहानी। सब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सुरति भुलाई। देख तीज जनु शैताना, बिंदा आए तुम्हें लपट टानी। हो अस्पष्ट धर्म छनि मानी, हरनासुर उड़ शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश की अधिक खल मारे। गणित का अजा मिली तारा, बहुत भक्त का सिंधु उजारा। हरू कलेश संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे। देखू मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपको सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन, होए ज्ञान स्तुति अनुबोधन। शील दाया संतोष सुलोचना, विधि नि वर्त बोधन बिछना। करहु कृपा किसी विधि पूजन, कुमति लोभ होते दुख भीजन। करहु प्रणाम को विधि सुमरन, कौन भति है करहु संपन्न। सुर मुनि करत सदा से काई, हिरण्याक्ष के परम गति पाई। दीन दुखिया पार सदा सहाई, निज जनन लेव अपनाई। पाप दोष संताप नासो, स्वभाव बंधो मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनिति सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जो कोई विष्णु चालीसा पढ़े, वह परम गति
परम पद पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त हुई। मेरा विष्णु चालीसा की पाठ इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। हर हर महादेव की जय जरूर लिखें। भगवान बृहस्पति देव की जय जरूर लिखें।